सीटिंग एरिया, कलम महिंद्रा रेस्टोरेंट। देखते हैं क्या क्या बना रखा है। लेट होगी, सब खत्म कर दिया। वैसे भी मुझे खाना नहीं था, मुझे कोई भूख नहीं है सुबह सुबह। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बनाते हैं। टी फिनिश। ये देखो भाई, चाय कॉफ़ी बनाने के लिए किसी किचन की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ होनी चाहिए, क्या? केटल, किटली। किसकी? गर्म पानी और चाय बनाने की वाली केटल होती है ये। और सामने जो गांव है उसका व्यू देखो कैसा आ रहा है। ये है ना, कैमरे में ये
जो ग्रीनरी दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल हल्की ग्रीनरी है। जो मैं देख रही हूँ ना, वो डार्क ग्रीनरी है। जैसे ये पेड़ है, ये तो ऐसे ही ग्रीन है, ये ठीक है। जैसे कैमरे में आ रहा है, जैसे मैं देख रही हूँ, सेम ऐसे ही है। लेकिन उधर है ना, सूरज की लाइट है, तो वो गिर रही है ना सूरज की लाइट सामने से, तो वो ग्रीनरी इतनी वो होगी हल्की। और वैसे इस पेड़ जैसी ग्रीनरी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ बैठ के, जब मैं देख रही हूँ ना। तो देखो, गांव वाले जो गांव के घर है ना, वो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे हैं। देखती हूँ मेरा कैमरा कितना जूम कर पाता है। जूम क्वालिटी अच्छी हो ना कैमरे की। मेरे 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 मोबाइल की जूम क्वालिटी भी कुल मिला के बहुत बढ़िया है, अच्छा कैमरा है। और ये गांव मुझसे इतना दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। और ये दिखाती हूँ, ये वाला, ये ऐसे है। ये फुल टू जूम है, इससे ज़्यादा जूम हो नहीं सकता। ये एक ये है, ये दिख रहे हैं घर, ये जो घर है, ये पास पास दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुत दूर है। दिल्ली, बम्बे, ये जो बड़े बड़े शहर है ना, इसमें बिल्कुल भी ना ही घरों में स्पेस है और ह्यूमन बीइंग में कोई स्पेस नहीं है। इधर पहाड़ों में देखो कितना स्पेस है, अलग अलग पहाड़ है, अलग अलग इतनी इतनी दूर दूर घर बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फासले हैं। बताओ कहाँ से कोरोना लगेगा। कोई कोरोना नहीं लगेगा, कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। और हॉस्पिटल इनके लिए पहाड़, शुद्ध वायु, और ये सनराइज, सनसेट, और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी यहाँ की, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, फ्रूट्स और मिलेट्स, और ये एनिमल, पशु पक्षी, बस इनके लिए तो यही हॉस्पिटल है। इनके इतने बढ़िया हॉस्पिटल है जो इनको बीमार ही नहीं होने देते। वाओ, वेरी गुड, बढ़िया स्टेटमेंट। ये है भाई, अभी 7:30 या 8 बजे का टाइम हो चुका है, और मैं इधर ही टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अब ये वेस्ट हो रहा है ये मेरा टाइम। अब मैं थोड़ा सा बाहर राउंड लगा के आती हूँ। ये है नज़ारा। जो कलर सूरज के उधर दिख रहे थे, अब ये डार्क में है। अब ये कलर सामने दिख रहे हैं इधर, मतलब फ्रंट में सूरज है, ये देखो। चलो देखते हैं कहाँ से उगा हुआ है सूरज, ये भी नहीं पता। सनराइज़ कहाँ से हुआ ये देखते हैं, ये भी नहीं पता चला। अभी तो ये सूरज की रोशनी के ही दर्शन हुए हैं। करते हैं बाहर जाके सनराइज़ के दर्शन। खुला ही रहने दो, मैं बंद ही कर देती हूँ, ठंड आ रही है। करेक्ट, ये टाइम हो गया। और
आज डेट है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर, टाइम 8 o'clock, और कलम महिंद्रा रिजॉर्ट, कानाताल, उत्तराखंड। चेयर भी इधर की बहुत बढ़िया है, और सामने व्यू। इंडिया में जितने भी पहाड़ी एरिया है वो फॉरेन कंट्री में, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, और जितने भी बोलते हैं भाई उधर बहुत कुछ बढ़िया है, सेम ऐसे ही पहाड़ है, लेकिन उधर डेवलपमेंट ज़्यादा है। वहाँ नेचर की रिस्पेक्ट की जाती है। बाहर जाते हैं लगभग सारे जो घूमते हैं वो हमेशा भागदौड़ में ही रहते हैं, नेचर को बिल्कुल भी फील नहीं कर पाते। असली घूमना इसको नहीं कहते। दिस इज़ नॉट आर्ट ऑफ ट्रैवलिंग। इधर के वॉशरूम दिखाती हूँ क्या क्या फैसिलिटी है। ये देखो, इधर ये भी है, हेयर ड्रायर, टॉवल, ये देखो कितने हैवी है, इनकी क्वालिटी अच्छी है। ये टॉवल हो गए, ये देखो लाइट्स और छत, ये देखो वॉशिंग एरिया, ये सोप, शैम्पू। इधर भी सेम ऐसे, इधर भी लाइट्स है, बेस्ट है। इस तरह से कार्ड सिस्टम। ठीक है, थोड़ा हल्का सा रेस्ट कर लेती हूँ। ओके, बेड से इधर भी ऐसा व्यू आता है। ये देखो, ये जो मैंने सूट पहन रखा है ना, ये कपड़ा बच गया था, मतलब सूट बनने के बाद। तो मैंने इससे देखो इधर इंटरलॉक करवा के, ये स्कार्फ का भी काम करेगा और दुपट्टे का भी। और इतना प्योर कॉटन है ये, बहुत ज़्यादा। और ऐसे फेस वॉश करके, और ये एक तरह से टॉवल का भी यूज़ होता है इसका। मैं इधर रिजॉर्ट हो गया या ये होम स्टे हो गया, इधर के टॉवल यूज़ नहीं करती, क्योंकि टॉवल यूज़ करने भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो चाहे वो मशीन से कितने ही धो लो, लेकिन वही है, वायरस तो रहते ही है टॉवल में। तो ये ठीक रहे, तो ये इस तरह का जो सेटअप है ये ठीक रहता है। प्योर कॉटन है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। इतना अच्छा लगता है, और इतनी जल्दी सूख जाता है, ये टॉवल नहीं सूखता। वैसे भी टॉवल बहुत ज़्यादा कहीं तो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो वो सूख भी नहीं पाता, तो वायरस पनपते रहते हैं उसमें। इस तरह से मैंने जैसे 3-4 सूट सिलाए ना, इस तरह से कपड़ा बच गया था। मैंने सबका यही मैंने उन सब के स्कार्फ बना लिए, एक तरह से दुपट्टा। रिसेप्शन, सीटिंग एरिया, रेस्टोरेंट,
कलम महिंद्रा रेस्टोरेंट। ये है रेस्टोरेंट। देखते हैं क्या क्या बना रखा है। लेट होगी, सब ख़त्म कर दिया। वैसे भी मुझे खाना नहीं था, मुझे कोई भूख नहीं है सुबह सुबह। मैं तो लंच ही करूँगी सीधा। मेनली कलम महिंद्रा रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट बफे और डिनर बफे लगता है, लेकिन लंच बफे नहीं लगता, वो ऑर्डर पे मंगवाना पड़ता है। देखने आई हूँ क्या क्या है इधर बना हुआ। मैं लंच ही करूँगी क्योंकि मैं लेट भी हो गई और मुझे भूख भी नहीं है। और रूम पे मैंने चाय कॉफ़ी कुछ एक्स्ट्रा ही बना के पी ली। तो देखते हैं क्या बना हुआ है। ये क्या है, सब उठा दिया, फिनिश करने लग रहे हैं, कोई पता नहीं। ये तो मक्की मैगी अभी तो ख़त्म हो चुका है। पूरी जो भी है ये है, कुछ जो लोग खाने लग रहे हैं उनके लिए। थोड़ा लेट होगी वरना रिकॉर्ड करती। पराठा आज यही है मेनली दक्षिण भारत का खाना, और सब्जी पूरी, फ्रूट्स, सैलेड, यही मिलते हैं यहाँ पर। दही, फ्रूट्स और जूसीज खाना। ये नॉर्थ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन फूड, फ्रूट्स, दही और जूसेस। ब्रेकफास्ट में तो मेनली यही होता है, सब्जी पूरी, भाजी पूरी बोलते हैं जिसको। और ये लगभग वैसे तो सारे रूम बुक थे, सभी लोग खाना खा गए। ये कुछ खाना खाने लग रहे हैं अभी, तो ये खुद ये लोग खाना खाने लग रहे हैं अभी। चलो देख क्या क्या बनता है। हनी, वाओ, कितनी अच्छी पैकेजिंग करी है। हनी की कितनी अच्छी पैकेजिंग करी हुई है, बेस्ट पैकेजिंग। मेरे जैसा कोट डाल रखा है इस लड़की ने, मतलब मेरे कोट जैसा, मेरी जैकेट जैसा कलर इस लड़की ने ऐसी जैकेट डाल रखी है, सेम कलर। ये क्या है? ये है अच्छा, ये एग और पैनकेक, ये कुछ पकोड़े, ये इसको कबाब बोलते हैं शायद। ये अंडे किस में डाल रखे हैं? ये नमक क्या है ये शुगर है क्या? शायद शुगर। नारियल चटनी, ये सूप। इधर क्या है? अच्छा, इडली, सो स्वीट, वेरी नाइस। कितना अच्छा सजा रखा है। वैसे है ना, फूड को सर्व करने की भी एक कला होती है। इधर केक, बहुत अच्छे हैं केक वगैरह भी। सही है। अरे ये तो अचार है।
मैं सोचा लहसुन की चटनी है जो हमारे हरियाणा में बनती है ना, लाल मिर्च की। आज लंच बफे लगेगा? कभी नहीं लगता है, कभी कभी क्यों? अच्छा, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखते हो? ग्रुप के साथ कर देते हैं। अच्छा, ग्रुप के साथ कितने बजे? चलो आज लंच कितने बजे लग जाएगा? लंच 1 बजे 3:30 तक है। 1 से 3:30 है। चलो, इधर मील पैकेज लगे हुए हैं, मतलब अगर आप मेंबर हो तो थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, बाकी खाने के चार्जेज है इधर। आज लंच बफे लगेगा क्योंकि ग्रुप आया हुआ है। चलो इस साइड का एरिया देखते हैं क्या है, इस बहाने देखते हैं, लंच बफे देखेंगे। अच्छी धूप खिली हुई है। अरे स्नो गिर जाती, धूप तो हम देखते ही हैं। ये इस तरह से है। एक बार थोड़ा बैकग्राउंड एरिया दिखा देती हूँ। तो ये सारा रिजॉर्ट है ना, मतलब बेसमेंट में एक तरह से, मतलब पहाड़ के बराबर में तो रिसेप्शन है, अपर में, नीचे लोअर में बना हुआ है, इस तरह से है। मतलब जैसे ही आप रोड से उतरोगे ना, रिसेप्शन होगी और ये डाइनिंग रूम होगा, फिर ये नीचे जाके लिफ्ट से ये कंप्लीट रिहाइश है, सभी रूम वगैरह इधर ही है। मतलब डाउन प्रॉपर्टी है ये, रोड से डाउन प्रॉपर्टी। पहाड़ों में ऐसा ही होता है, रोड से डाउन या तो रोड से अप पहाड़ों में ऐसा ही होता है, या तो रोड से अपर प्रॉपर्टी होगी, बिल्डिंग होगी, या फिर डाउन प्रॉपर्टी होगी। ये डाउन प्रॉपर्टी है और मेरा शायद 4th फ्लोर पे रूम है। मे बी दिस। इस तरह से है। फ्लावर देखो कितने बढ़िया है, वही वाइट कलर के जो सेम मसूरी वाले फ्लावर है इधर। जो मसूरी में रिजॉर्ट था क्लब महिंद्रा का, उसमें ये जो मोटे मोटे वाइट कलर के फ्लावर थे, वाइट, पिंक और रोजीज कलर जैसे थे, वो सेम वैसे ही है। मतलब हाई क्वालिटी के फ्लावर लगा रखे क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट में। फ्लावर भी नॉर्मल नहीं है, ये देखो। चलो, ये है प्रॉपर्टीज। और इस तरह से छत होती है पहाड़ों में। मतलब अगर स्नो भी गिरती है तो वो फिसल कर नीचे आती रहेगी, छत पे बोझ नहीं होगा। और ये बीच में क्या लगा रखे हैं? ये शायद वेंटिलेशन के लिए हो सकता है। हाँ, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना। ये सभी छत पे लगे हुए हैं। हाँ, ये हो सकता है बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो हो सकता है। ठीक। वैसे अच्छा लग रहा है ना, रेड कलर की छत है, देखो रेड कलर की छत। और इस तरह से बालकनी में ये लकड़ी का जो कवर है बालकनी में, ये जो डिज़ाइन कर रखा है लकड़ी का, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और इस तरह से ये छत से ऊपर उठा हुआ है, ये पेड़ आसमान को छूता हुआ, कितना प्यारा लग रहा है। ये इधर एक और प्रॉपर्टी बनी हुई है, बनने लग रही है। ये इधर एक और प्रॉपर्टी बनने लग रही है। अच्छा, लेंटर तो डलता है, देखो छत पे प्रॉपर लेंटर डाल रखा है, लेकिन वही नीचे लटकता हुआ डाउन में। ये फ्लैट नहीं, डाउन, फ्लैट लेंटर नहीं लगते, डाउन लेंटर लगते हैं इधर। और वैसे ऐसी छत अच्छी लगती है, इस तरह की झोपड़ी नुमा छत बड़ी प्यारी लगती है। शोर हो रहा है, धुआं देखो। ये
ये लेबर काम करने लग रहे हैं इधर। ये भी कलम महिंद्रा की प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन ये 2 BR या 1 BR मिलेगा। ये बाउंड्री आ गई, ये सामने बाउंड्री है, उसके बाद रोड स्टार्ट है, व्हीकल जा रहे हैं इधर। ये डाइनिंग रूम हो गया, सामने वही गांव जो मेरी बालकनी से दिखाई दे रहा था। ये सामने वाले पहाड़। अब देखती हूँ कहाँ लाइट लग रही थी, 3 लाइट थी। ये इधर, हाँ इधर से ये ऐसे इधर घर बने हुए हैं। ये सामने बिल्कुल पहाड़ों की एक तरह से छत पे घर बने हुए हैं। कितना प्यारा है। ये तो बिल्कुल प्लेन एरिया महसूस होता होगा इनको तो, क्योंकि ये छत पे बने हुए हैं ना, पहाड़ों की छत पे, ऐसे डाउन शेड में नहीं बने हुए। और इनको तो बड़ा अच्छा लगता होगा पूरे दिन। ये देखो कैसे साथ में खेत भी है और ऐसे घर भी बने हुए हैं, और इतना खुला एरिया। और देखिए और ये देखो यहाँ तो चांद भी दिखाई देता है। पता नहीं कैमरे में नहीं आ रहा, लेकिन हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। कहाँ गया भाई, पता नहीं, कैमरे में नहीं आ रहा, मुझे आँखों से दिखाई दे रहा है। इतना पोल्यूशन कम है, दिन का चांद दिखाई दे रहा है। वाह, सनराइज इधर से। यहाँ से सनराइज हुआ था मेरी बालकनी के बैक साइड से, तभी तो लाइट सारी थी पीली पीली सभी पीछे वाले पहाड़ों पे। एक बार चारों तरफ घुमा देती हूँ। दिस इज फ्रंट एंट्री गेट। सामने एंट्री गेट है, और ये कोडिया रेंज है। यहाँ पर सफारी होती है और बहुत सारी जिप्सी खड़ी हुई है। ये बाउंड्री है। पार्किंग स्पेस। चलो चलते हैं। जी मैम, 403 404 जी अभी निकलने आपके सामने कौन है? अभी करा दो, हमने फिर अभी जाना है साइड सीन पे, तो मैं पूछ लेता हूँ। ये वाले फ्लोर है ना, 1 BR या 2 BR मिलेंगे।
एंट्री व्यू। दिस इज कोडिया इको पार्क एंट्री गेट। स्वीट जिप्सी, जंगली सफारी। दिस रोड, ये रोड आ रहा है मसूरी धनौल्टी, और ये कलम महिंद्रा को पार करते करते और पौड़ी गढ़वाल टिहरी, और जो ऋषिकेश का रोड है बद्रीनाथ का, ऋषिकेश टू बद्रीनाथ, उधर मिल जाता है। माउंटेन, ये क्या है? ये रोड मिलता है लगभग 15 किलोमीटर या पता नहीं 10 किलोमीटर के बाद मिल जाता है ऋषिकेश वाले रोड पे। ये क्या लिख रखा है? कानाताल कोडिया नेचर ट्रेल 8 किलोमीटर मेंटेन्ड बाई टिहरी फॉरेस्ट डिवीजन। वो 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये। वेरी गुड। पता नहीं इसमें शेर, चीते, भालू ये सारे होंगे या नहीं होंगे। वैसे बहुत सारी इस तरह से यहाँ पर बर्ड्स बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा सा इसमें ट्रैकिंग तो कर सकते हैं, लेकिन शाम के इसमें है ना, शाम के टाइम ट्रैकिंग नहीं कर सकते। इस जंगली एरिया में शाम के टाइम ट्रैकिंग नॉट अलाउड। फिलहाल कर सकते हैं, और इसमें शेर, चीते, भालू और बहुत सारे जंगली जीव रहते हैं। स्नैक्स भी बहुत तरह के रहते हैं, देखते हैं। और पेड़ तो है ही, मेनली तो इतने प्यारे प्यारे पेड़ है, और क्या चाहिए। जंगली जानवर तो यही है, कोई किस्मत से दिख जाए तो ठीक है। कोई भी शेर, चीता, भालू, लॉयन, लेपर्ड, शेर तो नहीं मिलते यहाँ पर, वो लेपर्ड, टाइगर, शेर नहीं मिलते। लेपर्ड, टाइगर, भालू और बहुत सारे जानवर। नो प्लास्टिक जोन, कंप्लीट धरती ही नो प्लास्टिक जोन होनी चाहिए। मैप, कोडिया इको पार्क का मैप, उत्तराखंड शासन। पूरा मैप है ये। एग्जिट इधर से, एंट्री इधर से, ये सेकंड ट्रेल, ये थर्ड ट्रेल, इस तरह से। ये फर्स्ट रोड, सेकंड रोड, थर्ड, ये इस तरह से ट्रेल है। यहाँ से एग्जिट, यहाँ से एंट्री, यहाँ से एग्जिट, और इस तरह के ये ट्रीज है, और ये यहाँ पर कुंड बने हुए हैं। ये इस तरह से है, मतलब ये मिक्सिंग है, मिक्सिंग। एक इस नेचर पार्क को है ना थोड़ा मेंटेन भी कर रखा है, नेचुरल भी और प्रशासन की तरफ से भी। देखो इधर से है ये एंट्री, इधर से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये कुछ ऐसा है। ये टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं अंदर। कह रही है अंदर क्या है, अंदर क्या है, पेड़ है, पौधे है, ट्रैकिंग है, और क्या चाहिए। यही सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इधर की। इसके लिए तो लोग आते हैं, अदरवाइज आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा है शहरों में, वहीं पड़े रहो। कॉफ़ी पी रही थी और फिर याद आया थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। Come again with coffee. देखो टाइम टू टाइम सफाई करते रहते हैं।
क्लब महिंद्रा में मेंटेनेंस और क्लीनिंग मेनली 2 काम तो बहुत बढ़िया है। वर्कर लगा रखे हैं, अच्छी पेमेंट भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पहाड़ी लोग होते हैं उनको रोज़गार भी मिलता है। यहाँ रिसेप्शन पे और ऑफिस में लड़कियां लगी हुई है, जॉब पे स्टाफ है, कंप्लीट गर्ल्स और वुमेन का स्टाफ है इधर क्लब। अभी थोड़ी देर के बाद जाऊंगी उनसे मिलने, देखते हैं। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता रहे थे, कुछ कंप्लेन भी करनी है मुझे क्लब महिंद्रा के बारे में। कुछ कमियां हैं जो मुझे खलती है और उनका सॉल्यूशन नहीं हो रहा। देखते हैं उस टॉपिक पे क्या बात होती है। उसमें है ना कस्टमर के अकॉर्डिंग फैसिलिटी में थोड़ा सा ना कमी कर देते हैं, और वो मेन होती है जब हम घूमने जाते हैं, वो मेन चीज़ें होती है और उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो वो जब कोई भी टूरिस्ट आता है तो उसको कॉफ़ी चाय या कुछ स्नैक्स वगैरह ज़रूर मिलने चाहिए। लेकिन इनके यहाँ क्या है कि रूम में है केटल और उसमें सामान रखा होता है कि आप वहाँ पर बनाओ और आराम से पियो। कभी सफ़र में ज़्यादा थकान हो जाए तो वो भी मुश्किल हो जाता है, टाइम से के अकॉर्डिंग लेट हो जाए तब दिक्कत आती है। तो एक मेन चीज़ ये है। दूसरी अवेलेबिलिटी नहीं मिलती क्लब महिंद्रा में, रूम बड़े पड़े हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंबरशिप है ना इनकी, बहुत ज़्यादा मेंबर है क्लब महिंद्रा के। ऑफ पीक पे तो मिल भी जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें नहीं मिलती जब हाई पीक होता है तो दिक्कत आती है। ऐसे ही बैठी हूँ, तैयार भी होना था। कभी भी पहाड़ों में आए ना तो 4-5 दिन के लिए तो ज़रूर आना चाहिए, वरना अदरवाइज़ यही भाग दौड़ है, तैयार हो जाओ आओ जाओ, तैयार हो आओ जाओ, बस यही रहता है। टाइम स्पेंड नहीं कर पाते फिर इन पहाड़ों के साथ। इन पीछे खट्टा टूरी है, अच्छा नीचे है टूरिस्ट चेयर को ऐसे इधर उधर कर रहे थे। ओके भाई चलते हैं, ये तो ऐसे तो चलता ही रहेगा। अगर आपने 10 दिन रहना है तो 5 दिन के कपड़े लेके आओ, अगर 4 दिन रहना है तो 2 दिन के। और एक नॉर्मल पिट्ठू बैग में तो यही होता है कि जो ट्रैवल बैग है वो पीछे हम कंधों पे उठा लेते हैं और दोनों हाथ हमारे खाली रहते हैं, वो सही रहता है। अदरवाइज़ बैग ज़्यादा होते हैं, खुद का भी बोझ उठाओ और बैग का भी बोझ उठाओ, इसी में रह जाता है बंदा। इसलिए अगर आपने महीना रहना है तो 15 दिन के कपड़े लेके आओ, कपड़ों को वॉश कर लो, पहन लो। 10 दिन के लिए आते हैं तो 5 दिन के कपड़े लेके आने चाहिए। मैं तो कहती हूँ केवल 2 या 3 दिन के कपड़े लेके आने चाहिए, उन्हीं को वॉश करते रहो और पहनते रहो, फ्री माइंड। चलो चलते हैं।